मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी एक जंगली दरिंदे और कश्मीरी नौजवान की है, जिसमें नौजवान ने माँ के हुक्म पर इस दरिंदे को अपने घर में आज़ाद रखा। उसे अपने घर की पली देसी मुर्गियाँ बतौर खुराक खिलाता रहा। इस जंगली जानवर को खरीदने और कैद करने के लिए उसे लाखों रुपए की पेशकश भी की गई, लेकिन उस नौजवान ने इंसानियत को पैसों पर तरजीह दी। आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर गोजरी आबाद का गांव है। सख्त सर्दियों की एक रात राजा एतजाज नामी ये नौजवान अपने घर में आराम कर रहा था। हर तरफ खामोशी थी। अचानक शदीद फैरंग शुरू हो गई। कश्मीरियों के लिए फैरंग कोई नई बात नहीं, लेकिन फैरंग की ये आवाज़ गांव के अंदर से आ रही थी। नौजवान फौरी तौर पर घर से बाहर निकला। गांव के एक तरफ पोल्ट्री फार्म के पास काफी लोग जमा थे। राजा एतजाज भी उधर को लपका। वहां पहुंचा तो देखा कि पोल्ट्री फार्म के जंगले में एक जंगली जानवर फंसा हुआ है। लोग उसे पत्थर मार रहे हैं। राजा एतजाज ने लोगों से पूछा, इसे पत्थर क्यों मार रहे हो? लोग बोले, ये जंगली चीतों का पूरा गिरोह है, जिसने पोल्ट्री फार्म पर मुर्गियां खाने के लिए हमला किया है। इसी वजह से हम लोगों ने पहले फैरंग की है। फैरंग के खौफ से बाकी चीते तो जंगल की तरफ भाग गए हैं, लेकिन ये इधर फंस गया है। अब इसे इधर ही मार देना चाहिए। कश्मीरी नौजवान के दिल में जाने क्या ख्याल आया। उसने लोगों को मना किया कि इसे ना मारो, लेकिन लोग नहीं माने। जब लोग नहीं माने तो उस नौजवान ने लोगों को डराया, अगर ये चीता तुम लोगों ने मार दिया तो महकमा वाइल्ड लाइफ वाले सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिस पर लोग रुक गए। ऐसे में ये नौजवान आगे बढ़ा तो देखा ये कोई जवान चीता नहीं, बल्कि चीते का छोटा बच्चा है, जो जंगले में फंसे होने और पत्थर लगने की वजह से काफी जख्मी हो चुका था। राजा एतजाज अपने दोस्तों की मदद से आगे बढ़ा। उसने इस चीते के बच्चे को रेस्क्यू किया और अपने एक डॉक्टर दोस्त से इसका इब्तदाई इलाज करवाया, लेकिन वो भी इस काबिल नहीं था कि उसे जंगल में छोड़ दिया जाए। नौजवान जानता था कि शिकारी इसे दोबारा ढूंढ लेंगे, वो इसे कैद कर लेंगे या कोई दरिंदा इसे खा जाएगा। नौजवान सोचने लगा, इस बच्चे को कहाँ रखा जाए। आखिर उसने इसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। चीते का बच्चा लेकर जब ये नौजवान अपने घर दाखिल हुआ तो माँ उसे देखते ही आग बगोला हो गई। माँ को लगा शायद इसका बेटा इस बच्चे को जंगल से पकड़कर कैद करने के लिए घर लाया है। माँ ने हुक्म दिया, ये आज़ाद माहौल का जानवर है, तुम उसे कैद नहीं कर सकते, फौरन इस जंगल में वापस छोड़ कर आओ। माँ का गुस्सा देखकर राजा एतजाज ने बताया कि माँ ये जख्मी है और मैं इसे कैद करने के लिए घर में नहीं लाया, बल्कि इसकी हिफाजत और इलाज के लिए घर लाया हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ मुतमईन तो हो गई, लेकिन अब एक नया मसला था। रात बहुत हो चुकी थी। ऐसे में इस छोटे चीते को खुराक कैसे खिलाई जाती? नौजवान ने माँ से पूछा, घर में कुछ गोश्त वगैरह है जो इसे खिलाया जा सके? बहुत सोच विचार के बाद माँ बोली, बेटा घर में जो मुर्गियाँ रखी हुई हैं उनमें से एक इसको खिला दो। वैसे भी तो ये पोल्ट्री फार्म से मुर्गियाँ खाने ही आए थे। यूं राजा एतजाज ने एक जंगली दरिंदे को अपने घर की पली हुई देसी मुर्गियाँ खिलाना शुरू कर दी। आज़ाद कश्मीर के इस नौजवान ने इस चीते को अपने घर में आज़ाद रखा, इसकी जख्मों की मरहम पट्टी करता रहा। जब ये खबर गाँव से मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ी तो शिकारी इस चीते को हासिल करने के लिए कोशिश करने लगे। एक छोटा चीता जंगल से पकड़ना मुश्किल होता है। ऐसे में अगर पकड़ा पकड़ाया चीता मिल जाए तो उसे सुधारना बहुत ही आसान होता है। शिकारियों ने इस नौजवान को चीते के बदले 10 लाख रुपए की ऑफर की, लेकिन राजा एतजाज नहीं माना। उसने कहा, ये मेरा मेहमान है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। नौजवान को काफी डराया धमकाया भी गया, लेकिन वो अपने इरादों पर कायम रहा। इस कश्मीरी नौजवान ने 3 दिन तक चीते का बच्चा अपने घर रखा, उसे अपने घर की मुर्गियां खिलाता रहा, उसके जख्मों की मरहम पट्टी करता रहा। 3 दिन बाद जब वो चलने फिरने के काबिल हुआ तो एतजाज नामी इस नौजवान ने उसे जंगल में छोड़ने का फैसला किया और अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। चीते का बच्चा उन्होंने एक बोरी में बंद किया हुआ था। जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे चीतों का सारा खानदान अभी इस बच्चे को ढूंढ रहा हो। राजा एतजाज ने जंगल के उस हिस्से में जाकर चीते को छोड़ा जहां से शिकारी दोबारा ना पकड़ सके।
وہ جلد اپنے خاندان سے بھی مل سکے۔ انسانیت کی اس عظیم داستان کو BBC نے بھی اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر شائع کر رکھا ہے۔ دوستو، ہم راجہ اعتزاز کے اس کارنامے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ شکریہ۔